Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Amit, Rakesh, Akash, Sunny, Devendra, Rohit, Pramod, Komal, Divya, Sharma, Mohammed, Gaurav, Shyam, Bittu, Dhruv, Pawan, Pooja, Priya, Monica, Shivam, Nidhi, कीर्ति, संजीव, राहुल, देवेंद्र, मोहित, दीपिका, गुड्डू, देवेंद्र, सुजीत, जय, प्रगति, शिवराज, आकाश, राघव, मोहिनी, दिव्या, नौशाद, देवेंद्र, गौरव, मुस्कान, आराधना, राकेश, सौम्या, समय. A very good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. क्या हाल है भाई आप सभी के? तो हम करने वाले हैं क्या? क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते. हाँ, खूनी रिश्ते, खूनी 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 रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते. तो भैया ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है ना, रक्त संबंध जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें करना क्या है आपको? कुछ नहीं बताना, रिलेशंस बताने हैं बस. और रिलेशंस के बारे में तो हम बचपन से माहिर हैं, हमें पता ही है बचपन से तो. हाँ, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, मौसा जी, दादा, नाना, बाबा, सब सारे रिलेशंस में आते हैं. कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको ना पता हो? हम्म सारे रिलेशंस हमें पहले से आते हैं. मैं रिलेशंस यहाँ बताने नहीं आया हूँ कि चाचा कौन है, पिता कौन है, मामा कौन है, बुआ कौन है, मौसी कौन है जीजा कौन है, साला कौन है, देवरानी कौन है, जेठानी कौन है, ननन कौन है. हाँ, ये सारे रिलेशंस हमें पता है पहले से. ठीक है. हाँ जी राघव, ये सारे के सारे रिलेशंस हमें पता है पहले से. ठीक है. हमें तो बस ये देखना है कि जब कोई परिवार होता है और उस परिवार में सारे लोगों का आपस में संबंध बताया जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कौन किससे किस प्रकार संबंधित है. तो इसके लिए हमें एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए. फैमिली ट्री से होता क्या है कि जब हम एक फैमिली ट्री बना लेते हैं ना, तो हम कुछ ही सेकंड्स में आंसर देना सीख जाते हैं. जैसे एक परिवार है, सपोज एक परिवार में, है ना, कुछ लोग हैं, जैसे राम है ना, राम का बेटा है जो कि मोहन है. अच्छा, मोहन की शादी हुई है, मोहन की शादी हुई है, आ, मोहन की शादी हुई है निधि से. ठीक है. इन दोनों का एक इन दोनों का बेटा हुआ है, इन दोनों का बेटा हुआ है रोहन. ठीक है. हाँ जी. मोहन का एक भाई भी है, मोहन का एक भाई भी है, श्याम. है ना. मोहिनी की एक बहन भी है, मोहिनी की एक बहन भी है, रेखा. ठीक है. हाँ जी. तो जैसे ये एक परिवार है, अब ये छोटा सा परिवार है. इस परिवार में आप समझ गए होंगे कि कौन किस प्रकार संबंधित है और कौन का किससे क्या संबंध है. जैसे आपसे मैं पूछूं, मोहन रोहन का कौन है? हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रोहन? भाई मोहन रोहन का कौन है? क्लास नहीं चल रही है? किसकी क्लास नहीं चल रही बे? है, सबकी तो क्लास चल रही है. क्यों भाई? हाँ, तो कौन किससे किस प्रकार संबंधित है भाई? मोहन रोहन का कौन है? मोहन रोहन का पिता है. अरे यार, एक सेकेंड, तुम एक नंबर के गधे हो. चल तो रही है क्लास. ओके. टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक चेंज नहीं हुआ है. हाँ, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा हमें. टॉपिक चेंज कर देते हैं. क्लास तो चल रही है बेटा एकदम परफेक्ट. हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रोहन? हाउ इज हाउ इज श्याम रिलेटेड टू रोहन? हाउ इज श्याम रिलेटेड टू हाउ इज श्याम रिलेटेड टू हाउ इज श्याम रिलेटेड टू रोहन?
बताओ श्याम का रोहन से क्या संबंध है? भाई श्याम रोहन का चाचा हो गया, इसके पिता का भाई, ये इसकी माँ की बहन, ये इसकी मौसी हो गई, ये इसके दादा हो गए। तो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। और पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया। मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स हैं और इतना बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया, इतना बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया, है ना मेरे भाई? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया है एक बहुत छोटे से फैमिली ट्री से। इसको हम एक बहुत छोटे से फैमिली ट्री से रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे रिप्लेस करने वाले हैं जरा ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट मेल होगा ना, मेल पुरुष, उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, और जो कैंडिडेट फीमेल होगी ना, फीमेल, उसको हम बंद कर देंगे सर्कल में। ठीक है, जो कैंडिडेट मेल है उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, जो कैंडिडेट फीमेल है उसको हम बंद कर देंगे सर्कल में। ठीक है, हाँ जी, आप बहुत क्यूट हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया मेल फीमेल का कंसेप्ट। दूसरा हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरेशन गैप। अच्छा, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे। जैसे दादा दादी सबसे पहले आते हैं तो दादा दादी को ऊपर रखते हैं, उनके नीचे माता पिता को रखते हैं, उनके नीचे माता पिता, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, उसके नीचे हम रखते हैं माता पिता के नीचे पुत्र पुत्री को, उनके नीचे रखते हैं हम पुत्र पुत्री को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप शो होना बहुत जरूरी है, ये जनरेशन गैप को शो करना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब देखो, ये जो फैमिली ट्री मैंने बनाया है, ये फैमिली ट्री आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्ट, बिना माता पिता लिखे, बिना कोई कुछ निशान बनाए, हम डायरेक्ट कैसे फैमिली ट्री की मदद ले सकते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने में? जैसे पहला रिलेशन है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो भैया रिप्रेजेंट करके दिखाओ जरा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए पिता है बी का, ठीक है, चलो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर किसको रखेंगे हम, ए को या बी को? सर अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर ए को रखेंगे, नीचे बी को, है ना। ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का। अब ये बताओ जेंडर किसका पता है आपको, ए का या बी का? सर जेंडर पता है ए का, तो ए को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। तो ये जो छोटा सा फैमिली ट्री बनाना, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए रिलेशन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना। तो हमें डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना सीखना है, रिलेशंस को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना सीखना है। सेकेंड, ए इज द मदर ऑफ बी। भैया हम पहले ही मूवी देखाए थे 15 दिन पहले। ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ए बी की माता है, इसको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी की माता है तो ऊपर किसको रखेंगे, ए को या बी को? सर ऊपर किसको रखेंगे हम? ऊपर रखेंगे ए को, नीचे रखेंगे बी को। अच्छा, जनरेशन गैप तो ये, जेंडर किसका पता है, ए का या बी का? सर ए का जेंडर पता है, ए माता है, तो ए को सर्कल में बंद कर दोगे क्योंकि फीमेल है ना। तो ए का जेंडर हमें पता चल गया, ए माँ है, तो ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो पहले तो जनरेशन गैप के हिसाब से तुम ऊपर नीचे लिखो, फिर जेंडर के हिसाब से उसको ट्राइंगल और सर्कल में बंद कर दो। ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब बताना ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कैसे बनाओगे? बी का पुत्र कैसे बनाओगे भाई? बी का पुत्र तो बी से नीचे आएगा। जेंडर किसका पता है आपको? जेंडर किसका पता है, ए का या बी का? सर यहाँ पे जेंडर ए का पता है, तो ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे। तो ए इज अ सन ऑफ बी। अगर मैं यहां पूछूं आपसे कि हु इज बी, बी कौन है, तो आप क्या बताओगे?
बेटा क्वेश्चन कराएंगे, पहले कंसेप्ट तो समझ लो बेसिक, तभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, थोड़ा पेशेंस रखो। पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं हु इज बी, बी कौन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बेटा बी ए का पिता भी हो सकता है और बी ए की माँ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर हमें नहीं पता, यहाँ पे बी का जेंडर हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ जी। पहले रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना सीखो। ए एंड बी, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी, ए और बी भाई हैं। अब ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर किसको रखेंगे सर, किसी को नहीं, दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों में कोई जनरेशन गैप नहीं है। जेंडर हमें दोनों का पता है तो दोनों को त्रिभुज में बंद कर देंगे, जेंडर हमें दोनों का पता है तो दोनों को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, दोनों को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। ठीक है, ये रिलेशंस बनाते जाओ फटाफट फटाफट, दोनों को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। ठीक है। हम्म, पांचवा रिलेशन बनाओ। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। छठा बनाओ, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। नेक्स्ट बनाओ बेटा, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ए बी की बहन है, यहाँ पे कोई जनरेशन गैप है सर, कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ बनाएंगे। यहाँ पे जेंडर किसका पता चला, ए का, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद करता हूं सर, ए बी की बहन बी ए का भाई, दोनों को एक साथ बताएंगे। जेंडर किसका पता चला, दोनों का, ए बहन है बी भाई है दोनों का, ए बी की पत्नी है, दोनों को एक साथ बनाएंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे जेंडर किसका पता चला तुम्हें, सर ए बी की पत्नी है तो सिर्फ ए का जेंडर पता चला, ए पत्नी है महिला है, बी का नहीं पता चला। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ए महिला है तो 100% जो बी है ना, 100% जो बी है, 100% जो बी है वो पुरुष ही होगा, क्योंकि बी फिर पति होगा, पति पुरुष ही होगा। सर कानून तो आ गया है कि महिला की शादी महिला से हो सकती है और पुरुष की शादी पुरुष से। बिल्कुल बेटा, महिला की शादी महिला से भी हो सकती है, पुरुष की शादी पुरुष से भी हो सकती है कानूनन, लेकिन वो कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पुरुष से ही होगी, पुरुष की महिला से ही। हमारे सिलेबस में बेटा कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। हमारे सिलेबस में ना तो स्टेप मॉम है ना स्टेप फादर है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे सिलेबस से बाहर है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एक माता है एक पिता है, कोई चक्कर नहीं है बाहर का, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना महिला की शादी महिला से, ना पत्नी की शादी, मतलब महिला की पुरुष से ही होगी, पुरुष की महिला से ही होगी। तो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। ठीक है, चलिए साहब। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो भाई बहन है, ये पति पत्नी, लेकिन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जब भी पति पत्नी आएगा ना तो उनके बीच में प्लस साइन यूज कर लेना, ताकि आप पति पत्नी और भाई बहन में अंतर क्रिएट कर सको। जब भी पति पत्नी आएगा तो उनके बीच में प्लस साइन यूज करना, ताकि भाई बहन और पति पत्नी थोड़ा अलग दिखे, वरना तुम दोनों एक जैसे दिखाओगे तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, भाई बहन कौन है पति पत्नी कौन है। समझे बाबू? हाँ जी, जैसे मान लो P Q
आर पी क्यू आर एस टी यू, मान लो ये है, ठीक है। अब आप ये बताओ इनमें से पति पत्नी कौन है? सर पी और क्यू पति पत्नी है, आर और एस पति पत्नी है ना? पी और क्यू पति पत्नी है, आर और एस पति पत्नी है। अच्छा भाई बहन कौन है? सर ये तीनों आपस में भाई बहन है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है। ये तीनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। देखो क्यू और आर दोनों भाई बहन है, पी टी और यू तीनों भाई बहन है, और एस अकेला है। इसकी शादी पी से हुई है, इसकी शादी एस से हुई है। समझे? तो एक पिक्चर माइंड में बन रही है। देखो ब्लड रिलेशन में जो फैमिली ट्री आपके सामने होगा ना, उसकी पिक्चर ना आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, है ना? अगर रिलेशन की पिक्चर आपके दिमाग में छप रही है तो ही आप रिलेशंस बता पाओगे, वरना बता नहीं पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग रिलेशंस आपके दिमाग में छप रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिलेशंस कंप्लीट हुए नहीं है बेटा। 8वां रिलेशन बनाओ। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज द पैटर्नल, पैटर्नल किसके लिए होता है बेटा? पैटर्नल होता है जो पिता की तरफ से रिलेशन होता है, मैटरनल होता है जो माँ की तरफ से होता है। ए बी का चाचा है, तो भैया बी का चाचा कैसे बनाओगे बताना? बी का चाचा कैसे बनाओगे? चाचा सर बहुत सिंपल है, चाचा ऊपर आएगा, भतीजा नीचे आएगा, भतीजा या भतीजी, तो ए ऊपर बी नीचे। ए चाचा है तो त्रिभुज में बंद कर दो। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपने ये फैमिली ट्री ऐसे बनाने की जरूरत की तो बिल्कुल गलत है। क्लास इज नॉट लाइव। यार कुछ बच्चे कह रहे हैं उनकी क्लास नहीं चल रही, कैसे? अरे यार एक सेकेंड, तुम यार बिल्कुल ही, चाचा को बनाओ तुमने जो रिलेशन बना रखा है ना, ए बी का पिता बना रखा है, चाचा नहीं बना रखा। यार दोनों ही बैचेस में क्लास चल रही है, और वो भी एकदम परफेक्ट चल रही है, खतरनाक तरीके से। तुम पता नहीं कहाँ चक्करों में पड़े हो। हाँ चलिए साहब, तो बी का चाचा कैसे बनाओगे? देखो चाचा होता है पिता का भाई। चाचा कौन होता है? पिता का भाई होता है। चाचा होता है पिता का भाई। तो अगर आपको बी का चाचा बनाना है ना, तो आप पहले बनाओगे बी का पिता। पहले आप बनाओगे बी का पिता, और इनके पिता के बना दो भाई। तो ये डेफिनेटली जो ट्री बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा चाचा को। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि चाचा को हम हमेशा राइट में ही रखेंगे, हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं। यहाँ पर राइट और लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन को हमें कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है। जब आप कंप्लीट रिप्रेजेंट करोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी प्रकार जैसे अब ये बताओ हु इज ए, आप बताओ ए कौन है? मैं कुछ रिलेशन पूछूंगा फैमिली ट्री बना के, बताओ हु इज ए, ए कौन है? ए के बारे में बताना है आपको। हु इज ए, ए कौन है? हु इज ए, ए कौन है? हु इज ए, ए कौन है बी का? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, 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 हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। हर इक्वेशन में आपको ये बताना है ए बी का कौन है। हाउ इज, ये कुछ फैमिली ट्री मैंने आपको बताए हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हर फैमिली ट्री में आपको ये बताना है ए का बी से क्या संबंधित है, या फिर ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए कौन है, आपको ए के बारे में बताना है। हर इक्वेशन में आपको बताना है हु इज ए। तो भैया ए कौन है? इसकी मम्मी है, क्योंकि ऊपर खाली सर्कल है तो मम्मी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से ऊपर या तो उसकी मम्मी होंगी या पापा, तो इसकी मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा। अच्छा ये बी के पिता है, पिता के पिता, पिता के पिता कौन हो गए? दादा। ये बी की माँ है, माँ के पिता, माँ के पिता कौन हो गए? नाना, है ना? ये बी का बेटा है, बेटे की पत्नी,
बेटे की पत्नी कौन हो गई? पुत्र वधू। तो ए बी की कौन है? ए बी की पुत्र वधू है। ये कौन है? बेटी का पति। बेटी का पति कौन हो गया? दामाद। ए बी का कौन है? ए बी का दामाद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब कोई भी रिलेशन फैमिली ट्री से बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? किसी भी रिलेशन को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अगर ये बात है तो एक फैमिली ट्री और मैं बना रहा हूं, एक फैमिली ट्री और मैं बना रहा हूं यहां पे। ये फैमिली ट्री है। आपको बताना है कि मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा। ए का एफ से क्या संबंध है? बी का एफ से क्या संबंध है? ई का एफ से क्या संबंध है? सी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? हर व्यक्ति का एफ से संबंध बताओ। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ? बताओ। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति का एफ से संबंध बताओ। तो ए एफ का कौन है? इसके पिता का पिता। ए एफ का कौन है? दादा। बी एफ का कौन है? एफ के ऊपर बी एफ का पिता। सी एफ की कौन है? इसके पिता की पत्नी। तो सी एफ की कौन है? मां। ठीक है। अच्छा, ई एफ का कौन है? इसके पिता का भाई। पिता का भाई कौन हो गया? ई एफ का हो गया चाचा। अच्छा, डी एफ का कौन है? इसकी ये मम्मी है भाई, माँ की पत्नी मम्मी। मम्मी की बहन कौन होगी? मासी। तो डी एफ की मासी हो गई। तो हर व्यक्ति का मैंने एफ से संबंध निकाल लिया। हर व्यक्ति का एफ से संबंध निकाल लिया। ठीक है। ए का एफ से क्या संबंध है? दादा का। ई का एफ से क्या संबंध है? चाचा का। बी का एफ से क्या संबंध है? पिता का। सी का एफ से क्या संबंध है? माता का। और डी का एफ से क्या संबंध है? मौसी का। ठीक है। देखो, ब्लड रिलेशन में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पजल फॉर्म, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल नहीं है, अलग है, ब्लड रिलेशन की पजल है। एक कोडेड फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप, जब ब्लड रिलेशन को सिंबल में कोड करते हैं। एक पॉइंटिंग फॉर्म, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, चाचा हो या ताऊ हो, बात एक ही है। चाचा और ताऊ एक ही बात है। ठीक है। अब ये नहीं है कि सर चाचा थे तो हमने बी के चाचा बनाने हैं। सर बी के चाचा बनाने हैं तो चाचा के लिए थोड़ा छोटा ट्राइंगल बना दिया। बी के ताऊ बनाने हैं तो ताऊ के लिए हम बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे। तो मेरे भाई, चाचा हो या ताऊ हो, बात एक ही है। उम्र के हिसाब से ट्राइंगल का साइज छोटा बड़ा नहीं होगा। फिर तो तुम परदादा के लिए क्या करके मानोगे? हैं? तो चाचा दाऊ। बेटा, ए का डी से क्या संबंध है? ये डी की बहन का ससुर है। डी की बहन का ससुर कौन है? ए। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा पजल फॉर्म। सर बुआ भी तो हो सकती है। बेटा, बुआ कौन है? बुआ होती है पिता की बहन। अगर यहां पे होती ना जी, तो जी होती है एफ की बुआ। जी एफ की बुआ होगी। पिता की बहन होगी बुआ, माँ की बहन होगी मौसी। अब तुम्हें ये भी समझाऊं मैं बुआ और मौसी में अंतर क्या होता है? तो भैया फिर हमसे नहीं हो पाएगा, है? फिर तो आप अपने घर वालों को पकड़ो और अपने घर वालों से पहले रिलेशन पूछो। दादा दादी, नाना नानी, है ना, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी, चाचा चाची, ननन देवरानी जिठानी, सास ससुर साड़ू, जीजा साला, ये सब कौन है? इनको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। हाँ जी, चलिए साहब। तो अब हम सबसे पहले पजल फॉर्म को शुरू करते हैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम में पजल फॉर्म का क्वेश्चन बनता कैसे है और वो हमें बनाना कैसे। एक एक करके हम सारी टाइप पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पजल फॉर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है ना? एग्जाम में होगा क्या कि एक क्वेश्चन गिवन होगा इस तरीके से, ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी परिवार की और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चलिए, तो अब आपको क्या करना है? दी गई इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। दी गई इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो और फैमिली ट्री में कन्वर्ट करके आप बता दो ए का एफ से क्या संबंध है। पहले आप फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है,
उसके बाद बताना हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। बनाओ फैमिली ट्री, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि करना क्या है हमें। देखो, एक परिवार में ए बी का पिता है, सॉरी ए बी का पति है। तो ए पति है तो ए त्रिभुज में बनेगा। किसके पति देव हैं ये? बी के, तो इनकी शादी करा दो। किसके साथ? बी के साथ, तो बी पत्नी है। अब बताओ, ए बी का पति है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बताओ, ए बी का पति है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी। तो पुत्र तो नीचे आएगा ना ए से, और पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है भैया, बी की पुत्री तो बी से नीचे आएगी ना, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.1% भी, है ना। इस पॉइंट को अगर मैं बाद में पढ़ूं, पहले इसको पढ़ लूं। सी एफ का पिता है। अच्छा, ये जो सी है ये किसका पिता है? ये एफ का पिता है। अगर सी एफ का पिता है तो एफ को नीचे बनाओगे ना। सी किसके पिताजी हैं? एफ के। अब इस पॉइंट को पढ़ लो भैया, एफ किसकी बेटी है? एफ जी की बेटी है। एफ, ये जो एफ है ये किसी की बेटी है। अगर ये बेटी है तो सर्कल में, ये किसकी बेटी है? जी की। इस पॉइंट को अच्छे से समझो, ये जी की बेटी है भैया, इसके पिताजी ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये जी की भी बेटी है। अब जी इसके दूसरे पिता तो हो नहीं सकते क्योंकि परिवार में तो एक ही पिता है, तो 100% जी इसकी माँ है, तभी तो ये एफ जी की बेटी बनेगी। तो ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब ये जो फैमिली ट्री बना है ना, इस फैमिली ट्री की पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लो। इस फैमिली ट्री की पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लो। ए और बी परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, पति पत्नी। इनके दो बच्चे हुए हैं, सी और डी, जो आपस में भाई बहन है। और जो भाई है सी, उसकी शादी हो गई है जी से। और फिर सी और जी की एक बेटी हुई है एफ। तो ये इनका सुखी परिवार बन गया है 6 लोगों का। ठीक है। अब पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? तो ए कौन है? एफ का। एफ के पिता का पिता दादा। एफ के पिता का पिता कौन हो गया? दादा हो गया, है ना, दादा। पैटर्नल ग्रैंडफादर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हिंदी ये गलत लिखा हुआ है एग्जैक्टली। यहां पे लिखेंगे दादा और यहां पे लिखेंगे नाना। ठीक है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसके पिता का पिता। तो ब्लड पजल फॉर्म का क्वेश्चन जब फैमिली ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए दो व्यक्तियों में संबंध बनाना बहुत आसान होता है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? भैया ये बताओ, सी का बी से क्या संबंध है? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? तो सी कौन है? बी का। बी का बेटा है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी बी का कौन है? बेटा सी पुत्र है किसका? बी का। हाउ इज सी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी का बी से क्या संबंध है ये बताओ।
जी का बी से क्या संबंध है? जी कौन है? बी की। सर बी का जो बेटा है ना, बेटे की पत्नी कौन होती है? बेटे की पत्नी होती है बहू। तो जी बी की डॉटर इन लॉ है। जी बी की बहू है, बहू है ना। जी बी की कौन है? बहू। बेटा एक बार फैमिली ट्री बन गया ना, तो उससे रिलेटेड चाहे एक क्वेश्चन हो, चाहे दो क्वेश्चन हो, चाहे तीन क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। बस आपका काम क्या है? फैमिली ट्री बनाना। एक बार फैमिली ट्री बना लो, फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हर क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, हंसते हुए सॉल्व हो जाएगा, मुस्कुराते हुए। चलो बनाओ इन दोनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री। आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, है ना। धीरे धीरे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, तो समय लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करो बेटा, फैमिली ट्री बनाओ अच्छे से, और जो पूछा है ना उसका आंसर दो। अगर ए का बी से पूछा है तो ए के बारे में बताओ, और अगर बी का ए से पूछा है तो बी के बारे में बताओ। जो पूछा है उसके आंसर दो। देखो, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री बनाओगे
अब बी की पुत्री बनाओगे तो बी से नीचे बनाओ। अब बी की पुत्री कौन है? ए, तो ए को सर्कल में बंद कर दो। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना। ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की, बी की पुत्री बना दो। बी सी की माँ है। अच्छा, बी माँ है तो सर्कल में बंद। किसकी माँ है? सी की, तो सी को नीचे बना दो। डी सी का भाई है। सी का भाई सी के साथ आएगा और डी भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो भैया ए का कौन है? ए का भाई हो गया ना ये। डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी भाई है किसका? ए का। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, पी क्यू का भाई है। पी भाई है तो ट्राइंगल में किसका भाई है? क्यू का, क्यू के साथ बना दो। आर क्यू की माता है। आर किसकी माता है? क्यू की, क्यू से ऊपर आर, माता है तो सर्कल में। एस आर का पिता है। आर का पिता आर से भी ऊपर, एस पिता है तो त्रिभुज में। टी एस की माता है। एस की माता एस से भी ऊपर, माता है तो सर्कल में। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? तो हु इज पी? पी कौन है? तो इसकी, इसका बेटा है, बेटी, बेटा का बेटी यानी कि नातिन हो गई इसकी, और उसका भी बेटा है यानी कि परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। पी कौन है? पी टी का परपोता है। इसका बेटा, फिर बेटी, फिर उसका भी बेटा, परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाओ, आंसर दो। फैमिली ट्री बना के आंसर निकालना बेहद आसान है। चलो बनाओ फैमिली ट्री जल्दी से। हाँ, फटाफट से बनाओ। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी बेटा, अभी स्पीड पे ध्यान मत दो। अभी सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो।
अब बोर्ड पे देखना ध्यान से बेटा, ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो, किसकी बहन है, बी की। बी सी का भाई है, बी भाई है, बी को त्रिभुज में बंद कर दो, किसका भाई है, सी का। सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, किसका पुत्र है, डी का, डी को ऊपर बना दो। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी ए की माँ भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है। ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन यानी कि बी की इकलौती बहन सी की माता है। इसकी इकलौती बहन सी की माता है, इसकी इकलौती बहन ये भी हो सकती है, और इसकी, ए का भाई कौन है, बी। देखो बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन ये खुद हो सकती है, या फिर बी की इकलौती बहन दूसरी हो सकती है। ये बोले ना, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ये सी की माता है। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, यानी कि ये सी की माता है। तो दो संभावनाएं, दोनों संभावनाएं बना ली मैंने। डी सी की नानी है, सी की नानी डी है, सी की नानी मतलब इसकी माँ की माँ। सी की नानी डी है यानी कि इसकी माँ की माँ कौन है, डी। तो डी सी की नानी है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो अगर ये इसकी इकलौती बहन है तो ये इसका भाई होगा पक्का। तो ए डी का पुत्र भी हो सकता है और ए डी की पुत्री भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पुत्र ऑप्शन दे ही नहीं रखा, पुत्र ऑप्शन दे ही नहीं रखा। ठीक है, हम्म। तो ए डी की बेटी भी हो सकती है और ए डी का बेटा भी हो सकता है। ठीक, तो सारी कहानी है फैमिली ट्री की, बस फैमिली ट्री बन जाना चाहिए एक बार, और जहां फैमिली ट्री बना वहीं आंसर आ गए। जैसे ही हमने फैमिली ट्री बनाया वैसे ही हमारे सारे आंसर आ गए। ट्री बन जाने के बाद उन रिलेशंस को अच्छे से समझो ना, कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। अच्छे से समझने की कोशिश करो कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। इकलौती बहन है तो हो सकता है दूसरा भाई हो, तो इसीलिए हमने दूसरे को भाई बना दिया। इकलौती बहन है इसलिए दूसरे को भाई बना दिया। अगर क्वेश्चन होता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमें बताना होता है डी के बारे में, हु इज डी। अगर क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए के बारे में बताओ। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी के बारे में बताओ। ए का डी से क्या संबंध है, तो ए के बारे में बताओ। डी का ए से क्या संबंध है, तो डी के बारे में बताओ। चलो कोई नहीं, टाइम है, बनाओ फैमिली ट्री, बनाओ आराम से, तुम अब बनाओ आराम से।
हाँ जी। बेटा इतना टाइम इसलिए दिया जा रहा है, तुम आराम से फैमिली ट्री को देखो, उससे प्यार करो, उसे समझो। है एकदम। ई बी की बहन है, तो भैया बी की बहन कौन है? ई। ई साथ में आ जाएगी बी के। ए सी का पिता है। अब देखो ना तो ए है ना सी है, अलग से बना लो। ए पिता है तो त्रिभुज में किसका पिता है? सी का। बी सी का पुत्र है। अब देखो सी का पुत्र सी से नीचे और बी पुत्र है तो ये, और बी की बहन ई इसी के साथ आ गई। तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है? तो बेटा ए के बारे में बताओ। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? हु इज ए? तो इसकी मां का पिता भी हो सकता है यानी कि नाना, और इसके पिता का पिता भी हो सकता है यानी कि दादा। तो जो ए है वो ई का दादा या नाना कुछ भी हो सकता है, दादा या नाना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए दादा। परदादा पे कहां पहुंच गए तुम? हैं? चलिए साहब, ए बी का भाई है। ए भाई है तो ए को त्रिभुज में बंद करो, किसका भाई है? बी का। सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर बना दो और सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर बना दो, पिता है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र बी से नीचे बना दो, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? से डी का मतलब डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी कौन है? ए का। इसकी माँ का पिता, और माँ का पिता कौन होता है? नाना। तो डी ए का कौन हो गया? नाना हो गया। डी ए का कौन हो गया? नाना हो गया। जहां आप एक बार फैमिली ट्री समझ गए ना, तो आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी ना चीते की तरह। हाँ, मुश्किल से 5 6 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे फैमिली ट्री बनाने में। बस एक बार समझने की देर है। सर हम ए से डी आंसर दे सकते हैं और डी से ए भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं यार। जो पूछा है वही तो दोगे। अगर पूछा है ए से डी तो ए से डी बताओ, पूछा है डी से ए तो डी से ए बताओ, है ना। डी से ए मतलब ए कौन है, ए से डी मतलब डी कौन है। तो जो पूछा है वही तो बताओगे, अपनी मर्जी से थोड़ी बता दोगे कुछ भी। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए का बी से क्या संबंध है? व्हाट इज रिलेशन ऑफ ए विद बी? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी का ए से, समझो इस चीज को यार, कॉमन सेंस यूज करना है। चलो समझो इस चीज को, समझो। ए का बी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी मतलब ए कौन है? हु इज ए? ए है पतिदेव, हस्बैंड। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद बी? तो ए कौन है? ये पतिदेव हैं। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? पति। हाँ, बी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? तो आएगा पत्नी। अब आप इस चीज को अच्छे से समझ लो कि कब ए के बारे में बताना है और कब बी के बारे में बताना है। ठीक है थोड़ी कुछ इसमें, कोई फॉर्मूला थोड़ी है। इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी है।
हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, या हाउ इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद बी, मतलब हाँ, ए क्या लगता है बी का, ए क्या लगता है बी का। चलिए साहब, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बनाओ फैमिली ट्री, आराम से बनाओ।
हाँ जी, आया समझ के नहीं आया? हम्म। अब तो स्पीड बहुत तेज हो गई होगी आपकी। अब तो बहुत जल्दी से आंसर दे रहे होगे। ए बी की बहन है। अब ए बहन है तो ए को सर्किल में किसकी? बी की। बी के साथ बना दो। सी बी की माता है। अब बी की माता बी से ऊपर है ना। डी सी का पिता है। सी का पिता सी से ऊपर। और ई डी की माता है। डी की माँ डी से ऊपर। तब ए का डी से क्या संबंध है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? इसकी बेटी की बेटी। बेटी की बेटी कौन हो गई? ग्रैंड डॉटर। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ किसका भाई है? ए का। ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी किसकी बेटी है? ए की। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के किसकी बहन है? एफ की। तो एफ के साथ कौन आ गई? के आ गई। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई कौन है? जी। तो जी के साथ, सॉरी, सी के साथ कौन आ जाएगा? जी। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। हाउ इज, हु इज द अंकल ऑफ जी? जी के अंकल कौन है? जी के चाचा। देखो, जी के चाचा दोनों ही सिचुएशन में एफ है। मतलब हालांकि ये मामा या चाचा है। एफ जो है मामा भी हो सकता है, चाचा भी, क्योंकि माँ का भाई मामा, पिता का भाई चाचा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जी के चाचा सिर्फ और सिर्फ एफ ही बन सकते हैं। एफ के अलावा और कोई भी जी का चाचा नहीं बन सकता। एफ के अलावा जी का चाचा और कोई नहीं बन सकता है। तो जी के चाचा एफ को ही बनना पड़ेगा, और कोई जी का चाचा बन ही नहीं सकता एफ के अलावा। ठीक है। फैमिली ट्री बनाने की स्पीड तेज करो। अब बेटा एग्जैक्टली 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 30 सेकंड में ये, यानी कि 1 मिनट में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। मैं यहीं खड़ा हूं सामने। लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, अबे गधे, जी का चाचा ए हो जाएगा। तुम बिल्कुल यार गधे हो तुम, 1 नंबर के। जी का चाचा ए कैसे हो सकता है? ये तो माँ या पिता है जी की। ये तो माँ या पिता है, चाचा थोड़ी है भाई। ये तो माँ या पिता है जी की। जी और सी भाई बहन है, इनकी मम्मी या पापा ए हैं। तो ये तो माँ या पिता है। माँ पिता को भाई चाचा बना दोगे तुम, है यार? कैसे काम चलेगा तुम्हारा? हम्म। तुम्हें ब्लड रिलेशंस के बारे में नहीं पता, जो बचपन से आप अपने घर में रिलेशंस को देखते आए हो, समझते आए हो, है, उसके बारे में आपको नहीं पता। हो गया 1 मिनट। ए बी का पिता है। अब देखो, बी का पिता बी से ऊपर बनाओगे। बी का पिता बी से ऊपर और पिता है तो त्रिभुज में बंद कर दो। सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री बी से नीचे बनाओगे, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। डी बी का भाई है। बी का भाई बी के साथ बनाओगे, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का भाई बी के साथ बनाओगे, भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र ए से नीचे बनाओगे, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। यानी कि ये तीनों भाई बहन है। इसका पिता ए है और इसकी बेटी सी है। तो सी और ई का आपस में संबंध क्या है? देखो, बी ई की बहन भी हो सकती है, तो बहन की बेटी हो गई भांजी। और बी ई का भाई भी हो सकता है, भाई की बेटी भतीजी। तो बेटा सी और ई के बीच पता है, सी और ई के बीच भांजी, भांजी और मामा का रिलेशन भी हो सकता है। भांजी और मामा, क्योंकि अगर ये बहन की बेटी है तो भांजी मामा हो गए, और अगर भाई की बेटी है तो भतीजी चाचा। और सी और ई के बीच में भतीजी और चाचा का भी रिलेशन हो सकता है। तो ये एग्जाम में दिए गए विकल्प पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, नीस एंड अंकल, भतीजी और चाचा। ठीक है दोस्त? हाँ जी। सी बी की पत्नी है। बी की पत्नी, तो बी की शादी किससे करा दो? सी से।
और सी पत्नी है तो सर्कल में, और बी हो जाएगा पति, सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ए बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। और डी का पिता है, देखो ए किसका भाई है, बी का, और वर्ड ए के लिए है, ए किसका पिता है, डी का, ए किसका पिता है, ए डी का पिता है। तब ई का डी से क्या संबंध है, तब ई का डी से क्या संबंध है, ई कौन है, डी का, तो इसके चाचा का लड़का, चाचा का लड़का कौन होगा, चचेरा भाई, कजन, ई डी का चचेरा भाई है, ई डी का कौन है, चचेरा भाई है। अब आप फैमिली ट्री जल्दी बना पा रहे होंगे थोड़ा सा, अब तो रिलेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों भाई, अब तो जल्दी जल्दी फैमिली ट्री बना रहे होंगे, जल्दी जल्दी रिलेशंस आपको समझ भी आ रहे होंगे, नहीं समझ आ रहे, हम्म, आ रहे हैं ना समझ। हाँ, 10th का सी, 11th का डी, आंसर दे दिया सर मैंने भी, नाम ले दो सर वरना फिर मंडे को वेट करना पड़ेगा। अबे तुमने तो हद कर दी बिल्कुल है। तो अभी ये जो आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस कराए ना ब्लड रिलेशन के, ये बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल। ये समझ लो आज तो सिर्फ आप लोगों ने फैमिली ट्री बनाना सीखा है कि फैमिली ट्री बनाया कैसे जाता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल के हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, एकदम बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन किए आज हमने। तो अब हम सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज क्या है, आज तो वीकेंड है, वीकेंड का वार है। अब सीधी मुलाकात होगी मंडे को, 2 दिन मिले हैं रिवीजन प्रैक्टिस ये सब करने के लिए हमें, और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उठाएंगे हम, कब, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे की क्लास में। तब तक आज और थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेना। हाँ, चलिए, पंकज, मुस्कान, ऋतिक, देवेंद्र, शिवम, राहुल, कृष्णा, जतिन, चलिए तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।